जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब मियाँ साहब ने एपीसी में तकरीर की, उसके बाद जो हमारे सीनियर सहाफ़ियों, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और तज्ज़ियाकारों की जानिब से जो तज्ज़िये आए, जो तबसरे आए, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर बहुत आगे निकल गई, एपीसी पीछे रह गई। नवाज़ शरीफ साहब ने आज तारिक बिन ज़ियाद की तरह अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने कश्तियों के साथ-साथ अपने पुल भी जला दिए हैं। नवाज़ शरीफ साहब और उन जैसे जो दीगर लोग हैं, उनको नैब और इमरान खान के जुल्म और जबर ने हकीकी ऑपोजिशन के अंदर तब्दील कर दिया है। आपने इन सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के, सहाफ़ियों के, दानिशवरों के बयानात सुने। अब मैं चाहता हूं कि आप ये अगले बयानात भी ज़रा सुने, अगली जो बातें हैं ये भी ज़रा सुने। मसला सिर्फ डील का है, वो डील मांग रहे हैं, अगर डील नहीं मिलेगी तो वो इसी तरह की तकरीरें करते रहेंगे। आज जो सहाफ़ी दानिश्वर खुश हो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई दोबारा इनकलाबी बन गए, उनको मायूसी होगी। अगले कुछ दिनों में ही चीज़ें दोबारा वाज़ेह हो जाएंगी। वो सहाफ़ी, वो दानिश्वर जो रोज़ सियासतदानों से मिलते हैं, क्या ये लोग इतने मासूम हैं कि इनको हमारे सियासतदानों की हकीकत नहीं पता? अच्छा, इस तरह के बहुत सारे बयानात हैं और जो मैंने आपको अभी बयानात पढ़ के सुनाए, ये बयानात सोशल मीडिया के ऊपर नौजवान नस्ल ने, नौजवान जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आम जो पाकिस्तानी शहरी हैं, ये उनके बयानात हैं ट्विटर के ऊपर। उससे पहले जो बयानात मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे, वो दानिश्वर तबके के थे। अब ये तमाम बयानात आपसे शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि किसी को टारगेट किया जाए या किसी को ज़ाती तौर पे तनकीद का निशाना बनाया जाए या किसी का नाम लिया जाए। इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि ये बयानात किसके हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा अलमिया ये है कि वो लोग जो पता नहीं कितने बरसों से 60 की, 70 की, 80 की दिहाई से इन सियासतदानों के साथ राब्ते में हैं, इनसे मिलते हैं, इनको कवर कर रहे हैं, उनके इन जमातों के अंदर राब्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो एक तज्जिया, एक तबसरा, एक पेशन गोई सही नहीं कर सकते। उसके बरक्स अगर आप देखें तो जो नौजवान तबका है, जो ट्विटर के ऊपर कह रहा था कि मियाँ साहब की ये जो तकरीर है, ये डील लेने के लिए की है उन्होंने, या उनको डील नहीं मिली या कोई ढील नहीं मिली, इस वजह से उन्होंने ये गुस्सा दिखाया है। और अब बात वो साबित हो गई कि आर्मी चीफ के साथ जुबैर साहब मिले और वो तमाम तफसीलात आप लोगों के सामने हैं। मुझे जाती तौर पे इस सारी सूरत हाल में जो परेशानी है, वो जेन्युइनली पाकिस्तान के लिए परेशानी है। दानिश्वरों, सहाफियों, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के बयानात मैंने आपको पढ़ के सुनाए, उससे मुझे जाती तौर पे ये तशवीश है कि ये वो तबका है कि जिनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, हमारी कोशिश होती है कि इनकी तहरीरें पढ़ के, इनको सुन के सीखा जाए, अपने नॉलेज में इजाफा किया जाए। लेकिन अगर आप नोट करें, गुज़िश्ता 2, 3, 4, 5 साल से इनकी जो भी पेशन गोई होती है, इनका जो भी तज्जिया होता है, वो कंप्लीटली रॉन्ग होता है। और मुझे जो परेशानी है, वो पाकिस्तान के हवाले से है। इसलिए कि ये वो तबका है जो पाकिस्तान के अंदर डिबेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या डिबेट को कंट्रोल करता है, डिबेट किस रुख में जाएगी, किस चीज़ के ऊपर बहस होगी, उस चीज को ये इनिशिएट करते हैं। लेकिन इनका अपना मुशाहिदा, सियासी बसीरत वो आप लोगों के सामने है। एक 18 साल का, 20 साल का, 19 साल का बच्चा या बच्ची जो है, वो चीजों को बेहतर तौर से देख रहा है, वो चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन ये लोग अभी भी पता नहीं कहां फंसे हुए। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि इस तरह के जो बयानात दिए गए हैं शायद वो किसी बायस की वजह से दिए गए हैं या उनका कोई अपना एजेंडा है। नहीं, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि ये लोग अभी भी चीजों को समझने से कासिर हैं। जिस तरह ये कहते थे ना कि एपीसी बहुत पीछे रह गई और नवाज शरीफ आगे निकल गया। अब मसला ये है कि चीजें बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं, हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं, पर ये लोग बहुत पीछे रह गए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि गल बड़ी वध गई है मुख्तारिया।